हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5.2 चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है, हमें ये बताना है कि -150 भी कहीं इस टर्म का कोई एक नंबर बनता है या नहीं। -150 भी इस एपी सीरीज़ की कोई एक टर्म है या नहीं, ये बताना है हमें। हमें एक एपी सीरीज़ दे रखी है। एपी सीरीज़ की क्या क्या टर्म है? 11, 8, 5, 2 अप टू सोन। अब हमें पता है एपी की फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए कितनी है? 11। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2 माइनस A1 करके। तो A2 माइनस A1 किया तो 8 माइनस 11 कितना आ गया? -3। अब ये -150 को हमें ये बताना है कि इसकी टर्म है या नहीं। तो हम कंसीडर करके चल लेते हैं। लेट -150 इसकी टर्म है, और कौन सी टर्म है? इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी। अगर ये एपी की nth टर्म है तो मतलब an की वैल्यू -150 है। an का हमें जनरल फॉर्मूला पता है। an किसके इक्वल होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू -150 है, इक्वल्स टू a 11 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। अब यहाँ से क्या होगा? हमने an को -150 मान लिया। यहाँ से हम n फाइंड आउट कर सकेंगे। हम ये बता सकेंगे जो n की वैल्यू होगी ना, मतलब ये उतनी वी टर्म है एपी की। जैसे 10 आ गया तो 10th टर्म है एपी की। जो भी नंबर आएगा उतनी ही टर्म है एपी की। तो यहाँ से अब हमारा क्या मेन टारगेट रहा? n की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। 11 को हम वहाँ ले जाते हैं। 11 को वहाँ लेके गए तो -150 -11 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। यहाँ लिख दिया मैंने। -150 और -11 कितना हो गया? 161 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कितना आ गया अभी यहाँ पे? इसको यहाँ लेके आएंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 161/3 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? n तो यहीं पे ही रहेगा। 161/3 प्लस 1। अगर हम इसको LCM ले तो कितना आएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये 161 प्लस 3/3 इक्वल्स टू n, यानी 164/3 इक्वल्स टू n। अब ये देखो, ये सनक इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। 3 5 जा 15, 1 बचा तो 3 4 जा 12, फिर 2 बचा, 0.36 जा 18। तो n तो हमें एक एग्जैक्ट नंबर चाहिए, एक कंप्लीट नंबर चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, कोई एक नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? n इज नॉट n इंटीजर या नेचुरल नंबर। इंटीजर लिख देती हूँ मैं। इज नॉट एन इंटीजर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। हाँ जी, देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म निकालनी है एपी की, जिसमें 11th टर्म और 16th टर्म हमें गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें 31st टर्म निकालनी है तो मतलब A31 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और गिवन हमें क्या है? एक तो 11th टर्म गिवन है और सेकंड 16 टर्म गिवन है। 11 टर्म की वैल्यू है 38 और 16 टर्म की वैल्यू है 73। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हमें 31st टर्म बतानी है। हमें पता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है an का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की हेल्प से अब हम A11 फाइंड करेंगे। A11 n की जगह मैंने रखा 11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1 10 इंटू डी। अब A11 की वैल्यू कितनी है? A11 की 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 डी। ये होगी इक्वेशन 1। यहीं पर ही मैं अगर an में से A16 निकालूँ तो n की जगह रख दिया मैंने 16, A16 हो गया। a प्लस n की जगह 16 रखा, 16 माइनस 1 15 इंटू डी। A16 की वैल्यू कितनी गिवन है? 73 इक्वल्स टू a प्लस 15 डी। ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई। इनकी हेल्प से हम a और d निकालेंगे बाय 1 एंड
टू इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। a + 10d किसके इक्वल है 38 के, एंड सेकंड a + 15d किसके इक्वल है हमारा 73 के। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो एक को एलिमिनेट करेंगे, या तो ए को या डी को। ए को एलिमिनेट किया, ए कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन चेंज करने पे 10 - 15 कितना आया -5 × डी, और यहाँ से 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, और साइन आया नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। डी की वैल्यू आ चुकी है। इस डी की वैल्यू से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे डी को, या इक्वेशन 2 में रखेंगे। हम इक्वेशन 1 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, डी को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, a + 10d = 38, a + 10 × डी की जगह 7 = 38, तो कितना आया a + 70 = 38। ए एज इट इज़, इसको मान लेंगे माइनस हो गया 38 - 70, कितना हो गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया 3, साइन आ गया नेगेटिव, यानी ए की वैल्यू आ गई -32। ए की भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और डी की भी वैल्यू आ चुकी है। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है, A31, 31st टर्म का है हमें एपी की फाइंड 31st टर्म, तो A31 फाइंड करेंगे। A31 का क्या मतलब होता है, a + 30d। ए की वैल्यू कितनी है -32 + 30 × डी की वैल्यू कितनी आई है 7, तो कितना हो गया -32 + 210, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, अब 20 में से 3 गया 17, 178 क्या आ गया 31st टर्म, तो लिखेंगे 31st टर्म ऑफ AP इज 178। हाँ जी, देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक AP है जो 50 टर्म है उसके अंदर, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म 106 है। हमें 29th टर्म बतानी है क्या होगी, तो क्या लिखेंगे, इफ एन AP हैज़ 50 टर्म्स देन लास्ट टर्म क्या होगी हमारी A50, लास्ट टर्म विल बी A50, और A50 की वैल्यू हमें कितनी, लास्ट टर्म यानी A50 लास्ट टर्म की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 106, लास्ट टर्म की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 106। और उसके अलावा हमें क्या दिया है, एन AP विच कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12, तो A3 दे रखा है, और लास्ट टर्म दे रखी थी, लास्ट टर्म को मैंने बताया हम क्या बोलेंगे A50, तो A3 12 है। फाइंड हमें क्या करना है 29th टर्म, यहीं लिखेंगे हम, हमें 29th टर्म फाइंड करनी है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है जैसे अभी हमने किया 7th क्वेश्चन। अब हमें जनरल फॉर्मूला पता है, इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला, क्या होगा, AN = A + n - 1 × D। A50 गिवन है हमें, किसके इक्वल होता है A50, A + 49D। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी A50 का मतलब A + 49D। A50 की वैल्यू कितनी है 106 = A + 49D, यहाँ से एक इक्वेशन बनी। सेकंड हमें क्या गिवन है A3 किसके इक्वल होगा A + 2D के। A3 की वैल्यू कितनी है 12 = A + 2D, ये होगी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन A + 49D = 106, एंड सेकंड में A + 2D = 12, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, ये कितना आया 47D = 6 में से 12 गया, 6 गया तो 100 बचा, 6 और गया तो 94, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 2, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आई 2, और D अगर हमारा 2 है तो इसको हम पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 1 में या
2 में। मैंने 1 में पुट किया। 1 इक्वेशन क्या है, a प्लस 49 d इक्वल्स टू 106। अगर मैं a की वैल्यू a को एज इट इज़ रखती हूँ, d की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो 49 इंटू 2 कितना हो गया 94, सॉरी d की वैल्यू कितनी आई है 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 98। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 98 इक्वल्स टू 106। a यहीं पे रहा, इसको माइनस किया, 106 माइनस 98 तो कितना आ गया, माइनस करने के बाद 2 यहाँ से बचा और 6 यहाँ से 8। a की वैल्यू 8 आ चुकी है और d की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2। लिख दो यहाँ पे a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें A29 फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म फाइंड करना है, यानी A29 फाइंड करना है। A29 का मतलब क्या होता है, A29 हमें फाइंड करना है, तो A29 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 28D। A की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 2। 8 प्लस 28 2 जा 56, 2 8 जा 16, 2 हाँ 56। और अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 और 6 14, 1 यानी 64। क्या है ये हमारा 64, A29 यानी 29th टर्म ऑफ AP। हैंस 29th टर्म ऑफ AP इज़ 64। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कहीं से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए आपको क्या डाउट है। थैंक यू वेरी मच।